हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राज क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बीएसटीसी फर्स्ट की आंसर की। आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो चलते हैं साथियों आंसर की ओर। चलने से पहले जो भी सदस्य चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो आज का आंसर की का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 7/3, 13/7, 5/6, 12/13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शब्दों की विषम जोड़ी चुने। गाय बछड़ा, कुत्ता कुतिया, शेर शावक, कछुआ कुर्म। शब्दों की विषम जोड़ी को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता कुतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमपी का बेटा है, क्यों ओ की पोती है, जो एम का पति है। तो एम का ओ से क्या रिश्ता है? एम का ओ से रिश्ता क्या है? पुत्र का, पुत्री का, माता का, डी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? हॉकी स्टैनले कप, बैडमिंटन विजय हजारे कप, क्रिकेट आईपीएल, फुटबॉल फीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट आईपीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 244, 324, 352, 136। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 244। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि शब्द BREAK को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? 1, 3, 2, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बाकी सबका परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 मित्र ABCDEF केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में खड़े हैं। BF और C के बीच में, BF और C के बीच में है, AE और D के बीच में, और FD के एकदम बाएं हैं। A और F के बीच में कौन है? 7वां क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी A और F के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, D का एक भाई A है, D पुत्र है P का, B पिता है P का। संबंध के संदर्भ में A क्या है B का? दादाजी, पोता, भाई, पुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 खिलाड़ी P, Q, R और S एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में है, R P के दक्षिण में है और S P के उत्तर में। S Q की किस दिशा में खड़ा है? 90वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस तख्त पर 5 मित्र ABCDE इस प्रकार बैठे हैं कि C A के निकटतम बाएं ओर बैठा है, B A और D के दाएं बैठा है, E C और A के बाएं बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है? 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी बीच में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। फिल्म का संबंध निर्देशन से है, तो पत्रिका का संबंध किससे है? प्रकाशक से, लेखक, संपादक और पाठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका का संबंध संपादक से। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। एक परिवार में पी क्यू की पुत्री हैं, क्यू आर की माता हैं, आर टी का पिता है, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित हैं? एक परिवार में पी क्यू की पुत्री हैं और क्यू आर की माता हैं, आर टी का पिता हैं, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित हैं? बुआ या मौसी, माता, बहन, दादी या नानी। तो 12वें का क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुआ और मौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त पद कौन सा है? A/4, D/9, H/15, M/22। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, S/30 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, अपने घर से आर उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर गया, उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा तथा 10 किलोमीटर पूरे किए। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा तथा 5 किलोमीटर पूरे किए। अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए उसने 10 किलोमीटर पूरे किए। वह अपने घर से किस दिशा में है? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में। तो 15वें का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर की तरफ उसके घर की दिशा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे और चौथा भिन्न है, उसका चयन करना है। एक मजदूरी, मानदेय, जेब खर्ची, वेतन। 3 एक जैसे हैं और चौथा एक अलग भिन्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेब खर्ची। जेब खर्ची अलग है तीनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। निम्न के लिए सही उपमान क्या है? दवाई का संबंध बीमारी से है, तो पुस्तक का संबंध किससे है? ज्ञान से, अध्यापक से, लेखक से, संपादक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दवाई का संबंध बीमारी से, तो पुस्तक का संबंध किससे है? ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां। इंसिडेंट संबंधित है मॉडर्न से, तो उसी प्रकार एबुदेन संबंधित है, किससे संबंधित है? 18 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पूरा करें। 6, 12, 36, 144, 720। तो इस रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा? 4320, 2843, 8249, 6825। तो रिक्त स्थान के क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त शब्द चुनें। तेल का संबंध स्नेहन से है, तो पानी का संबंध किससे है? तेल का संबंध स्नेहन से, तो पानी का संबंध किससे है? जल योजन से, प्यास से, पेय, वर्षा। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेय। पानी का संबंध पीने से है। 21वें प्रश्न का आंसर, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? ई, जी के, एच, जे, एन। तो प्रश्नवाचक चिन्ह एन, पी, टी, क्यू, एस, डब्ल्यू। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के, एम, क्यू। के, एम, क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, संख्या श्रृंखला। श्रृंखला में अज्ञात अंक का पता कीजिए। 3, 6, 11, 18। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 22वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 27। यानी 3 में 3 का गैप है इस बीच में, 18 में न जोड़ते 27। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 27 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रवाह का संबंध नदी से है, तो स्थिर का संबंध क्या है? नदी प्रवाह करती है, तो स्थिर क्या रहता है? तालाब, महासागर, समुद्र, बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। तालाब स्थिर रहता है। एक समान शब्द चुने। मटर, मटर से चना। तो दालें किससे संबंधित हैं? मटर से चना।
और दाल का संबंध किससे है? चावल, जौ, फलियां, नारियल। और 25वें का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, फलियों से क्या बनती हैं? दालें बनती हैं। फलियों से दालें और चना से मटर। तो इसका राइट आंसर फलियां हो जाएगी। 26वां प्रश्न है, बी ए का पति है, बी सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, डी का सी से क्या संबंध है? पत्नी का, पति का, बहन का, भाई का। तो 26वें का क्या आंसर हो जाएगा इसका? 26वें का डी, भाई, भाई का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान को भरिए। प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इधर 5, इधर 7, इधर 11। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2। एक वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? दूसरों से संबंधित नहीं है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली, इसमें से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, बिहार। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लुप्त को ज्ञात कीजिए। 2B, 4C, 8E, 14H। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 22L, 22L इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है? अन्य से संबंधित नहीं, जैसे एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, कैलकुलेटर, जनरेटर। अन्य से संबंधित नहीं है। ये 3 लाइट से संबंधित है, एक अलग है। एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, जनरेटर, इसमें कैलकुलेटर अलग है थोड़ा। 33 का आंसर हो जाएगा सी, 33 का आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिनों के महीनों में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने की आखिर दिन क्या होगा? 34। 34 का राइट आंसर हो जाएगा 5वां शुक्रवार होगा। क्या होगा राइट आंसर? 34 का 5वां शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकृति अन्य के समान नहीं है, भिन्न आकृति का चयन करना है। 35वें में भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, इसमें सबसे भिन्न आकृति बी है। 36, उमेश सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा किंतु उमेश से लंबा है। उनमें सबसे लंबा कौन हुआ? 36, सबसे लंबा इसमें से कौन हुआ? 36 में राइट आंसर हो जाएगा नीरज सबसे लंबा होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37वां, एक निश्चित कूट भाषा में जैसे PARIS को इस तरह लिखा जाता है, तो RUSSI ये रशिया को इस तरह लिखा जाता है, तो चाइना को किस तरफ लिखा जाएगा? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, AFGLY, इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से भिन्न का चयन करना है, जैसे जनवरी मई, अप्रैल जून, जुलाई अगस्त, जनवरी दिसंबर। इसमें से भिन्न कौन सा है? इसमें से भिन्न होगा अप्रैल और जून, इसमें सबसे भिन्न होगा, ये सबसे अलग है, यही है इसमें। 40वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जलना तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे है? ऑक्सीजन का संबंध जलने से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे होगा? 40 का आंसर हो जाएगा बुझना, तो बुझने से कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41वां क्वेश्चन, 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी? 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी? 41 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4:54 मिनट 6/11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित मन है, यदि डॉग को 4 1 5 7 लिखा जाता है, तो कैट को किस तरफ लिखेंगे? कैट को किस तरफ लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 1 2 0। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 1 2 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बी की माता है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादी और नानी का। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादी नानी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45वां, यदि ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है, तो इसी क्रम में आगे लिखा जाए तो सुमन शब्द के अक्षरों के मान का योग क्या होगा? 45 का क्या आंसर होगा? 45 का ए यानी 68। यदि ए का कोड ए, बी का कोड 2, सी का कोड 3 है तो सुमन को 68 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे भाई की दादा के बेटे का बेटा है, तो वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित हैं? 46वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 46वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाई। भाई होगा। उस आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? भाई से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, एक निश्चित कूट भाषा में लेफ्ट को कूटबद्ध किया है 7 के रूप में, राइट को कूटबद्ध किया है 8 के रूप में, तो उसी प्रकार STRAIGHT को कूटबद्ध किया जाएगा, किस अंक के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3। इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 48 बेमेल को पहचानना है सबसे अलग, 3 एक जैसे, एक अलग है, जैसे कोविड-19, HIV एड्स, चेचक, कैंसर। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर। कैंसर एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी? औसत आयु कितनी होगी? ऑप्शन है 33 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष, 39 वर्ष। 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 39 वर्ष होगा। तो दोनों की आयु के अनुपात औसत आयु कितनी होगी? 39 वर्ष हो जाएगा। 50 में वेन आरे के आधार पर निम्न में से असत्य कथन को ज्ञात कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? इंजीनियर, ग्रेजुएट, शिक्षक, इसको दर्शाया गया है। असत्य कथन का चयन करना है 50वें में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके से संबंधित राजस्थान की सामान्य जानकारी। ये बेस्ट आंसर की में राजस्थान जीके के आंसर की में पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 51 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आशा करता हूँ कि रीजनिंग और मैथ का पेपर अच्छा गया होगा। अब जीके में देखते हैं किसके कितने हैं, कमेंट करके बताना। लास्ट में जो कट ऑफ निकालेंगे आपके आधार पर, एक साइड में कैटेगरी लिखना, कैटेगरी जैसे OBC, जनरल, ST, SC लिखकर साइड में आपके कितने सही हुए वो लिखना। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35। 35 का राइट आंसर हो जाएगा। राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? स्वाई जय सिंह, जोरावर सिंह, जगत सिंह, दुर्जन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत सिंह। जगत सिंह ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ख्यात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एक सामाजिक परंपरा, राजाओं का इतिहास, एक बोली, एक काव्य। ख्यात क्या है? ख्यात एक काव्य है और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, CS वेंकटाचारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन होंगे? ऑप्शन सी, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 80.24, 74.62, 71.75, 56.45।
75। 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने % मतदान हुआ था? 55 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, 74.62। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56वां। तोराबाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तोराबाटी, तोराबाटी निम्न में से किस बोली की उपबोली है? बागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। तोराबाटी तो कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र को तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। उसकी किस भाषा की बोली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल में त्रुटिपूर्ण युग्मों को चुने, यानी गलत को पहचाना है। जैसे मंडलेश्वर मंदिर अर्थोड़ा बांसवाड़ा में, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में, द्वारकाधीश का मंदिर कांकरों राजसमंद में सही है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। तो ये गलत आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, असत्य। कौन सा इसमें? डी, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत सुंदरदास पैनोरमा कहाँ स्थित है? 59वें का राइट आंसर क्या होगा? सुंदरदास पैनोरमा कहाँ स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, दौसा में, उदयपुर में। तो सुंदरदास पैनोरमा कहाँ स्थित है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दौसा में संत सुंदरदास पैनोरमा स्थित हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का चयन करना था इसमें। तो पहला है बिसलपुर बांध टोंक में है, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में, माय बजासागर बांसवाड़ा में है, जाकम प्रताप प्रतापगढ़ में है। तो इसका गलत युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन बी, माय बजासागर कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचाने जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय, नरोत्तम नारायण शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, श्रीलाल जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राम गोपाल विजयवर्गीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी भेड़ की है, एक भेड़ की नहीं। सोनाड़ी, पोंगल, जमुनापुरी, मगरा। तो 62वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनाड़ी, पोंगल और मंगरा भेड़ की नस्ल है, बाकी जमुनापुरा ये बकरी की नस्ल है। 63वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। अग्नि नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, बम नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, चंग नृत्य पुरुषों द्वारा, लेकिन घोड़ला नृत्य ये मारवाड़ का घोड़ला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? 64वां। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? एरनपुरा, खेरवाड़ा, देवड़ी, नसीराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नसीराबाद से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? उदयपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, धौलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलपुर में केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट मलेर प्रिंट के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर, बगरू, पाली, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाड़मेर की प्रसिद्ध अजरक प्रिंट मलेर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? जो तार वाला नहीं है, बाकी तार वाला है। कामायचा, शतारा, रावणहत्ता, सुरिंदा। 3 तत्व वाद्य यंत्र हैं, तार वाला वाद्य यंत्र है, बाकी एक सबसे अलग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये अलग है। 3 तत्व वाद्य यंत्र हैं, कामायचा, रावणहत्ता, सुरिंदा। राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? यानी 100 द्वीपों का शहर किस शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर किस शहर को जाना जाता है? बांसवाड़ा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को छूत देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? छूतनामा जो कर दिया जाता था वो किस रियासत के द्वारा सबसे पहले सहमत हुई थी? मेवाड़, जयपुर,
मारवाड़, कोटा। छौतनामा कर सबसे पहले किस रियासत के द्वारा दिया गया था मराठाओं को? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोटा के द्वारा, कोटा रियासत के द्वारा सबसे पहले मराठों को छौतनामा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा की सबसे ज़्यादा साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? 72 का देवयानी, चारचौमा, कंसुआ, कोलवी, यानी बौद्ध मत से हैं। देवयानी जयपुर, चारचौमा कोटा, कंसुआ कोटा, कोलवी गुफा झालावाड़ में पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलवी, जो बौद्ध मत से संबंधित माना जाता है। 73वें का है, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला शैली किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, मारवाड़ शैली से, शेखावाटी शैली से, नाहत द्वारा। पिछवाई कला किस शैली से संबंधित है? तो 73वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथ द्वारा शैली से, नाथ द्वारा पिछवाई चित्रकला शैली से संबंधित माना जाता है। 74वें का, वर्तमान में राजस्थान की कौन सी विधानसभा कार्यरत है? वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत मानी जाती हैं? तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16वीं विधानसभा कार्यरत है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 75वें का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले को गढ़बीटली भी कहा जाता है? राजस्थान के किस किले को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन, तारागढ़। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तारागढ़ को जाना जाता है। राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित हैं? लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित हैं? केला देवी, मनसा देवी, जीण माता, करणी माता। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केला देवी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार, हाड़वती का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के बीच का पठार भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान संत जसनाजी से संबंधित नहीं है? यानी इसमें जो नहीं है उसको संबंधित करना है, यानी गोरखमालिया, बांदोली, कतरियासर, मालासर। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांदोली। बांदोली का संबंध संत जसनाजी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? सूचकांक में जो राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो 2024 का जारी हुआ था उसमें किस जिले ने प्रथम स्थान पूर्ण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी झुंझुनू जिले ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के निम्नांकित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते थे? राजस्थान के निम्नांकित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते थे? संत लालदास जी, संत दादू जी, संत जाम्बो जी, संत चरणदास जी। किसके शिष्य खालसा कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत दादू जी। संत दादू जी के संत क्या कहलाते थे? खालसा कहलाते थे। राजस्थान के किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरसाई यानी दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था? राजस्थान के किस आंदोलन को कहा जाता है? बिजोलिया, बैंगू, नीमूचना, सिक्कर। तो 83 के राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीमूचना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वां, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर कौन था? 84 का राइट आंसर क्या होगा? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्कू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85वां, अंता पावर परियोजना किससे संबंधित है? अंता पावर परियोजना किससे संबंधित है? गैस आधारित, लिग्नाइट आधारित, परमाणु ईंधन आधारित, तरल ईंधन आधारित। अंता पावर परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस आधारित। गैस आधारित इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अंता पावर परियोजना गैस आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान का कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का कौन सा मेला मनाया जाता है? गजड़ी तीज उत्सव, बेणेश्वर मेला, नागौर मेला, पुष्कर मेला।
कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान के कितनी बार लगाया जा चुका है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 बार लगाया जा चुका है। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाला इसमें से कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय, BK कौल, KM पर्णिकर, मुकुट बिहारी भार्गव। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुकुट बिहारी भार्गव इसका राइट आंसर हो जाएगा। रम्मत क्या है? रम्मत एक संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य है, एक लोक संगीत, एक लोक कथा, एक लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक लोक नाट्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृत सम्मान प्रदान किसे किया गया था? तेज सिंह जोधा को, मधु आचार्य को, महादेव हाड़ा को, रेणुका व्यास को। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी का 2023-24 का राजस्थान संस्कृत पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा माधव सिंह हाड़ा। 90 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत थ्वारिक में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया था? मुंतखब उत थ्वारिक में हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन करने वाला कौन सा इतिहासकार था? मिनहाज उल सिराज, बदायूनी, अमीर खुसरो और अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। बदायूनी ने हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक मुंतखब थ्वारिक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण सुरलिया है जो एक तरह का है। सुरलिया आभूषण किस जगह पहना जाता है? गले का, कान की बाली का, बिछुआ का, चूड़ी का। सुरलिया कहाँ पहना जाता है? तो सुरलिया आभूषण पहना जाता है कान की बाली पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है? ऊँटों के देवता के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू जी। बाबू जी को ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? 5, 7, 9, 11। तो वर्तमान में जो 2024-25 के राजस्थान में जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो 9 हैं। उनकी संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संत हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? संत हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिश्ती सिलसिले से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? थेवा कला प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर। थेवा कला किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ से संबंधित। थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदमल सुराणा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। ये बहुत सी बार एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका था, इस बार भी बेस्ट इसी में दे दिया। ये जयपुर में, दौसा में, अलवर में, गंगापुर में पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में स्थित है पन्ना मीणा की बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? पाली में, जैसलमेर में, नागौर में, चूरू में। तो बताओ दोस्तों, गढ़सीसर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में स्थित है। राइट आंसर बी है, गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है।
अब BSTC के शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि से संबंधित ये आंसर की हम पढ़ने जा रहे हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। तो इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब तक ये बताएं राजस्थान के जीके में कितने % सही हुए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार सामान्य हो, भेदभावपूर्ण हो, परिस्थिति जन्य हो, निष्पक्ष हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 100 का सी, परिस्थिति जन्य हो सकता है, परिस्थिति जन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है? आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है? उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना, उन्हें अपनी समस्याओं को कक्षा के सामने साझा करने के लिए कहना, शर्मिंदगी से बचने के लिए उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना, उन्हें कम चुनौतीपूर्ण कार्य देना। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना, इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है? कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है? केवल शैक्षिक परिणाम पर ध्यान देना, छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना, पारंपरिक शिक्षण विधियों को बनाए रखना, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम से बचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना, उसको बार बार उजागर करना, भाई ये कौन कौन उनके अंदर की भावनाओं को जानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 103 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य, व्यवहार का परिमार्जन, सामाजिक राजनीतिक जागरूकता, व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करना, पारिवारिक समायोजन। 104 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, परिवार का व्यवहार का परिमार्जन करना। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? व्यवहार का परिमार्जन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए छात्रों को रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना, अनुशासन बनाने के लिए दोहराव वाले कार्य सौंपना, पाठ्यक्रम पर बिना विचलन के टिके रहना, मानवीकृत परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है? तथ्यों और आंकड़ों को याद करना, मंथन सत्र, पूर्व निर्धारित उत्तरों वाली वर्कशीट पूरी करना, बिना संवाद के व्याख्यान सुनना। 106 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंथन सत्र, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके, एक नियमित अभ्यास किया जा सके, विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके। तो 107 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? प्रतिरोध के बावजूद मूल योजना पर टिके रहना, कक्षा में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विषय छोड़ देना, छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण का समायोजन करना, प्रयास की कमी के लिए छात्रों को डांटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समायोजन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 109, पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? पाठ योजना पर ध्यान बनाए रखने के लिए इन्हें खारिज करना, पाठ्य पुस्तक के अनुसार तुरंत उसे ठीक करना, इसकी संभावित क्षमता को जांचना, आगे विकास को प्रोत्साहित करना, इसे नज़रअंदाज करना, अगले विषय पर पढ़ाना। 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसकी संभावित क्षमता को जांचना, आगे विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110, जब एक सहकर्मी शिक्षक की
शिक्षक विधियों पर सवाल उठाता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? रक्षात्मक होना और प्रतिपुष्टि पर विचार करने से इंकार करना, संघर्ष से बचने के लिए विधियों को पूरी तरह बदल देना, सहकर्मी को अयोग्य मानकर खारिज करना, रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110। 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, एक समान गृह कार्य देना, केवल उच्च प्रदर्शन करने वालों पर ध्यान देना। तो 111 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे चेतावनी देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए उनकी प्रशंसा हम उसे प्रोत्साहित करेंगे। तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा और उसे प्रोत्साहित करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा और उसे प्रोत्साहित करेंगे। 113 कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? बिना रुकावट के व्याख्यान देना, छात्रों के जवाबों को हाँ नहीं में प्रश्नों तक सीमित रखना, चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, मौखिक संवाद के बजाय लिखित कार्य सौंपना। 113 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर 113 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह पाठ्यचर्या केंद्रित होगी, समाज केंद्रित होगी, विद्यार्थी केंद्रित होगी, शिक्षक केंद्रित होगी। 114 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज केंद्रित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य देता है? नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना, छात्रों की असफलता को प्रयास की कमी से जोड़ना, पाठ्यक्रम का बिना विचलन के पालन करना, जिम्मेदारियों को शिक्षण सहायकों को सौंपना। 115 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यवहारिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? केवल पिछले अनुभव पर निर्भर रहकर पढ़ाना, अनिवार्य होने पर कार्यशालाओं में भाग लेना, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना, अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग से बचना। 116 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना, विश्वसनीय बनाए रखने के लिए गलती से इनकार करना, संसाधनों या समय जैसे बाहरी कारणों को दोष देना, इसे नज़रअंदाज करना और जल्दी आगे बढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं, असहमत हैं, लगभग सहमत हैं, कुछ सहमत हैं। 118 का राइट आंसर क्या होगा? ए, पूर्णतः सहमत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव है? विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव है परिचर्या विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परिचर्या विधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है, इसे संबोधित करने के लिए उन्हें कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? 120 का राइट आंसर क्या होगा? सी, अपने विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? हर समय सख्त अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देना, छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद से बचना। तो 121 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
121 का बी, छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, यदि विद्यार्थी कक्षा में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे? वास्तविकता की उपेक्षा करेंगे, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे, विद्यार्थियों को दंड देंगे, कारण समझेंगे और उसे दूर करेंगे। तो 122 का राइट आंसर क्या होगा? अध्यापन को, इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 में बी, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? सिनेमा का उपयोग, छोटे समूह में चर्या, विशेषज्ञ व्याख्यान, दूरदर्शन पर विभिन्न देशों का कक्षात्मक कार्यक्रम देखना। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे समूह में चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों को कक्षा में लागू करना, कक्षागत समस्याओं का समाधान करना, स्वयं के व्यवहार में सुधार करना। 124 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विधियों को कैसे संभालना चाहिए? पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, मतभेदों को स्वीकार करना तथा सम्मान करना, साथ ही समावेश को बढ़ावा देना, स्थिरता के लिए केवल प्रमुख संस्कृति पर ध्यान देना, संघर्ष से बचने के लिए सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा न करना। 125 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना, साथ ही समावेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, आपके विद्यालय में दो अध्यापकों के मध्य झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? दोनों को इसके लिए फटकारेंगे, झगड़े का कारण जानकर उसे सुलह करने का प्रयास करेंगे, चुपचाप देखेंगे, या जिसे आप अधिक पसंद करते हैं उसका पक्ष लेंगे। तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, झगड़े का कारण जानकर उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127वां, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए? क्या करना चाहिए? अभिभावक की चिंताओं को गहन मानकर खारिज करना, प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करना, विधियों को व्यावसायिक रूप से समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना, अभिभावक को खुश करने के लिए तुरंत विधियां बदलना। 127 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विधियों को व्यवहारिक रूप से समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 का, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? 128, मानसिक परिपक्वता, रुचि, दृष्टिकोण, लिंग। 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसिक परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र के कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए एएसी का उपयोग कैसे करना चाहिए? 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 129 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह तैयार नोट्स से पढ़ाता है, नोट्स को पहले से अच्छी तरह से तैयार करता है, फिर उसे एक गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तात्कालिक वार्ता करना, उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना। 130 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नोट्स को पहले अच्छी तरह से तैयार करता है, फिर उसे गाइड के रूप में प्रयोग करता है। इसका राइट आंसर 130 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या है? पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर करना, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए करना, संभावित विकरणों के कारण प्रौद्योगिकी से बचना। 131 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना। 132, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता। समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता क्या है? स्पष्ट उद्देश्य, समूह एकता, समूह के सदस्यों की संपन्नता, समूह प्रतिबद्धता। 132 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समूह की एकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय है। शिक्षण व्यवसाय रुचिकर किंतु कठोर, सरल किंतु अरोचकतापूर्ण, रुचिकर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण, अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्वपूर्ण। 133 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचिकर एवं उत्तरदायीपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है?
विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग करना, बिना जांच के यह मान लेना कि छात्र समझ गए, छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, विस्तृत व्याख्यान प्रदान करना। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है? 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे तो आप क्या करेंगे? समस्या की अपेक्षा करेंगे, विद्यार्थियों को दंड देंगे, विद्यार्थियों को ध्यान देने के लिए कहेंगे, कारण समझने का प्रयास करेंगे। अगर विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे तो आप क्या करेंगे? 135 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कारण को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन CCE का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? CCE का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अंतिम परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को रैंक करना, केवल शैक्षिक प्रदर्शन पर ध्यान देना, पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन की आवृत्ति को कम करना। शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 136 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? एक रूपता के लिए एक ही शिक्षण विधि का उपयोग करना, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में भिन्नता लाना, केवल औसत शिक्षार्थियों पर ध्यान केंद्रित करके गति बनाए रखना, जिम्मेदारी सौंपने के लिए समूह परियोजनाएं देना। 137 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, जिम्मेदारी सौंपने के लिए समूह परियोजनाएं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? भाई विद्यार्थियों को स्कूल में जो खेलों में भाग लेते हैं क्यों लेना चाहिए? यह उसे शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, यह शिक्षकों के काम आसान बनाता है, यह टाइम पास करने का सहायक है, यह सहयोग अनुशासन विकसित करता है। 138 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यह सहयोग और अनुशासन विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं? सहयोग संबंधी अच्छी अधिगम सामग्री प्रदान करना, सहयोग संबंधी तस्वीर एवं सिनेमा दिखाना, सहयोग पर एक कक्षा आयोजित करना, सामूहिक कार्य देना। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 139 का राइट आंसर क्या हो? सहयोग संबंधी अच्छी अधिगम सामग्री प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? 140 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है, एक शिक्षक के रूप में आपको सर्वोत्तम क्या करना चाहिए? स्थिति को बढ़ने से बचाने के लिए उसे नजरअंदाज करना, माहौल हल्का करने के लिए हंस देना, उदाहरण स्थापित करने के लिए छात्र को कठोर दंड देना, शांति से संबोधित करना, सम्मान के बारे में शिक्षित करना और व्यवहार को सुधारना। 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शांति से संबोधित करना और सम्मान के बारे में शिक्षित करना और व्यवहार को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है? समूह गतिविधि और सहानुभूति को प्रोत्साहन करना, इसे बड़े होने की सामान्य प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज करना, बहिष्कार करने वाले छात्रों को तुरंत दंडित करना, छात्र को कठोर बनने के लिए कहना। 142 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समूह गतिविधि और सहानुभूति को प्रोत्साहित करना, क्योंकि वह सहपाठी द्वारा बहिष्कृत महसूस कर रहा है तो उसको क्या करें? समूह गतिविधि में सहानुभूति को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ PTA का मुख्य उद्देश्य क्या है? PTA का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों को गृह कार्य के लिए तैयार करना, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। 145 का आएगा, एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में अव्यवहारिक व्यवहार कर रहा है, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए उसे आप क्या करना चाहिए? 145, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निजी तौर पर सम्मानपूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, विद्यार्थियों के काम का
सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि वे अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे। समय का सदुपयोग होगा। विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव होगा। 146 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? संगठन का टूटना, संगठन में विद्रोह, संगठन में नई शक्ति का उदय, संगठन में अराजकता। तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संगठन में अराजकता। संगठन में अराजकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 का राइट आंसर क्या होगा? 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 148, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष का शिक्षक का कैसे संभालना चाहिए? यानी विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए? इसे व्यक्तिगत मुद्दा मानकर अपनी भूमिका से बाहर समझना, निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना, संपन्न पृष्ठभूमि के छात्र का पक्ष लेना, बिना जांच के दोनों छात्रों को समान रूप से दंडित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और परिस्थिति को प्रोत्साहित करना। 149 का क्या होगा? निम्न में से किसे अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है? निम्न में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम हो, कक्षा में पूर्ण शांति हो, विद्यार्थी नोट्स ले रहे हो। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में वह शिक्षक महान है जो लचीदार वाक्य शैली में समझता है, जिसकी कथन और करने में समानता है, जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 150 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भाषा योग्यता हिंदी से संबंधित। हमें कमेंट करके बताएं शिक्षण अभिरुचि में आपके कितने इनमें से कितने सही हुए। अब हम पढ़ने वाले आंसर की में हिंदी के प्रश्न। आशा करता हूँ हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इसमें से चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? घर आंगन, पाप पुण्य, लाभ लाभ, नेक नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेक नाम। द्वंद्व समास का उदाहरण ये नहीं है, बाकी द्वंद्व समास के उदाहरण माने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो क्या कहलाता है? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहलाता है? अखंड, विखंड, रूढ़, यौगिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़। रूढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी एक है और बाकी नहीं है। जैसे मधुप ब्रह्मर मिलिंद, भुजंग सर्प उरग, कपि मरकट बंदर, मीन मत्स्य वनिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 173 का राइट आंसर क्या होगा? इसको 73 का राइट आंसर का डी, कपि मरकट बंदर। ये समान पर्यायवाची, बाकी समान नहीं, अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कई रेलू के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कर्मचारियों की कई गिरफ्तारियां हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 174 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये शुद्ध वाक्य माना जाता है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। 175 नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? बात का धनी बलशाली, वायदे का पक्का, पैसे वाला, धनवान। 175 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा वायदे का पक्का। वायदे का पक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? 176 मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। सूर्य देव हुआ और कुहासा जाता रहे, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसमें उसकी हत्या कर दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्वस्थ रहने के कारण वो परीक्षा में सफल नहीं हो सका। यह मिश्र वाक्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है? तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश, प्रकाश, रात्रि, सवेरा। 177 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश। 177 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से पेट छिपाना का अर्थ क्या है? दाएं से पेट छिपाने का अर्थ पश्चाताप करना, बेकार की बकवाद होना, अत्यंत आसान समझना, जानने वाले से कोई बात छिपाना।
तो 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाने वाले से कोई बात छिपाना। आंख के अंधे घाट के पूरे कहावत का सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख, धनवान, तेजस्वी, व्यापारी, ओनवार। 189 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख, धनवान। आंख के अंधे घाट के पूरे, मूर्ख, धनवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। इनमें से बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है, यानी गलत उदाहरण कौन सा है? चतुर्भुज, धर्माधर्म, कनपटा, नीलकंठ। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? 180 का राइट आंसर हो जाएगा बी, धर्माधर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प के दोनों शब्द शुद्ध हैं? दोनों विकल्प के शब्द शुद्ध माने जाते हैं। अतिशयोक्ति, अधोगति, नारी शताब्दी, साम्यता, सौजन्य, प्रेयसी, श्रीमती। दोनों शब्द शुद्ध हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? 181 का डी, प्रेयसी, श्रीमती। दोनों शब्द शुद्ध हैं, बाकी अशुद्ध हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा माना जाता है? 182, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसको हम सदवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ कौन सा समास है? यथार्थ में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। यथार्थ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास है। यथार्थ में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन करना इनमें से। मैथिली शरण, मैथिली शरण। 184 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 184 में बी, मैथिली शरण। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? रिक्तिमा कौन सा प्रत्यय है? रिक्तिमा में 185, इसमें ईमा प्रत्यय है। राइट आंसर ए। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उन, उ, उपवन। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उन, उ, उपवन। 186 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उपवन में उप उपसर्ग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? 187, अध्यादेश, अधिकांश, अधिकृत, अध्यक्ष। अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 188 इनमें से किस शब्द में विदेशी उर्दू प्रत्यय हैं? इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय माना जाता है? 188 खटोला, सौदागर, छात्रा, शेरनी। 188 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सौदागर विदेशी उर्दू प्रत्यय शब्द हैं। 189 नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? समाज की दृष्टि कौन सा विकल्प असंगत है? देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष, विद्याभ्यास संबंध तत्पुरुष, कला प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष, पदच्युत में कर्ण तत्पुरुष समास माना जाता है। 189 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पदच्युत कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा 189 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 निर्झर शब्द का सही अर्थ कौन सा है? भाई निर्झर का अर्थ क्या होता है? निर्झर का क्या शब्द होगा? देवता नदी, झरना देवता, नदी कमजोर, बादल झरना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 190 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्झर का अर्थ होता है झरना और निर्झर को क्या कहते हैं? देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 जिसे लांगना खटीन हो के लिए एक शब्द कौन सा? जिसे लांगना खटीन हो से किस एक शब्द में कौन सा शब्द होगा? अगम्य, अलंगे, दुर्लंगे, दुर्गम। इसमें कौन सा होगा जिसे लांगना खटीन हो? 191 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्न प्लस न्याय, अन्य प्लस अन्य, अन्न या न्याय। 192 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? 193 अनुर्वर, अनुराग, अन्वेषण, अनुज। अनुपसर्ग नहीं है 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुर्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऐक्यता, तात्कालिक, नैपुण्य, निरपराध।
194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऐक्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकारण झगड़ा करना के लिए के लिए उपयुक्त कहावत कौन सी है? अकारण झगड़ा करना, जैसे सुकत दहन पड़ा जी में पानी, सूत के बिनोले हो गई, सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्टा, सूजे नए और गुलेल का शौक। 195 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 195, सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, कूल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? कूल कूल, ठंडा शीतल, सारा पूरा, संसार समस्त, वंश किनारा। एक कूल का अर्थ होता है वंश, एक कूल का अर्थ है किनारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? घोंसला, पेड़, नाटक, विदूषक। विटप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 197, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विटप का शब्द अर्थ क्या होता है? पेड़ होता है, पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में कौन सी संधि है? संकल्प 198, संकल्प में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। संकल्प में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। संकल्प में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे की वस्तु पर घमंड करना के लिए उपयुक्त कहावत कौन सी माना जाते हैं? बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा, बहुत सोना दरिद्र की निशानी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बनाए तो फकीरी बिबली। 199 का क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट होता है, बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा, दूसरे की वस्तु पर घमंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 7, 8। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। एक साइड में कैटेगरी ओबीसी, जनरल हो तो जनरल लिख करके अपने नंबर कमेंट करें, भाई इतने नंबर हुए हैं, उसके आधार पर हम कट ऑफ तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने आंसर की नहीं देखी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इनको साझा करें। जब तक के लिए धन्यवाद।